everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. Maths क्लास 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 आज हम देखने वाले हैं। तो मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 है, देखो इसमें क्या पढ़ना है, हमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ जैसे आपको केसेस दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। When the integers are of unlike sign, देखो जैसे टू नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है और जो दो इंटीजर है उनके साइन कैसे हैं, अनलाइक। अनलाइक का मतलब सेम नहीं है। सपोज जैसे आपको एग्जांपल गिवन है, एक इंटीजर आपको गिवन है 3 और जो दूसरा इंटीजर है वो आपको गिवन है -1। क्लियर? तो जो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके पास कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, और इसके पास नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव है। तो 3 × 1 करने पर हमें पता है 3 आता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। क्लियर है इतना? बस यही आपको यहाँ पे गिवन है। इफ a and b are two integers of unlike sign, then a multiply minus b, what will be the answer? -a multiply b। जो भी इंटीजर्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। सेकेंड केस है when the integers are of unlike sign, जब वो क्या हो, अनलाइक साइन के हो। अब अनलाइक साइन होगा तो क्या होगा, सॉरी, व्हेन द इंटीजर्स आर ऑफ लाइक साइन, लाइक साइन होगा तब क्या होगा, दोनों साइन एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर गिवन है -1 एंड -3। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्लियर? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस साइन आप लगाओ या नहीं लगाओ, डजेंट मैटर। -a मल्टीप्लाई -b, तो आंसर में मिलेगा a मल्टीप्लाई b का जो आंसर होगा वही हमें मिलेगा। क्लियर? एक और केस क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन बाय 0। देखो अगर किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कोई भी इंटीजर चाहे माइनस का हो या फिर वो प्लस का हो, अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर हुआ इतना? नाउ मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 को मल्टीप्लाई करना है -6 से। तो देखो एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन आई थिंक सभी को आता है, 4 6 24 होता है, लेकिन आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, साइन का। तो एक ही माइनस गिवन है तो हमें आंसर में भी क्या मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा, -24। अब देखो यहाँ पर सी मत कर देना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वर्टिकल्स बार जो होते हैं उसके अंदर अगर माइनस का वैल्यू होता है तो वो बाहर निकल के किसकी हो जाती है, पॉजिटिव की हो जाती है। तो इसका आंसर तो कितना मिलेगा, 24, लेकिन हमें यहाँ आंसर कितना चाहिए, -24। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सेकंड देखते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 12, दोनों के आगे माइनस साइन है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो आपको मल्टीप्लाई करने का भी नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, जो कि है 168। क्लियर? थर्ड देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3, दो माइनस के साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आंसर तो हमारा या तो ये होगा प्लस या फिर ये होगा। अब देखते हैं कितना होता है, 9 5 जा 45 एंड 45 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 4 जा 12, तो देखो यहाँ पर 10 है तो 12 से ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा, 135। क्लियर? 4 देखते हैं, कितने माइनस साइन है, 1 2 3 4, सारे मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस आंसर आएगा, या तो 12 होगा या 24 होगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। फिफ्थ में देखते हैं क्या है, -5 एंड 7, इसका आंसर कितना आएगा, सबसे पहले चेक करते हैं, माइनस का 35। अब -35 आंसर डायरेक्ट नहीं गिवन है आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर माइनस का 35 होगा। देखो बार, ये बार में है, वर्टिकल बार में है, तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो 5 मल्टीप्लाई 7। अब ये देखो ये क्या है, 35, लेकिन ये जो बार माइनस का साइन है ये वर्टिकल बार के बाहर है, तो इसका आंसर कितना होगा, माइनस का 35। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। आगे हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में क्या होता है,
सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा है -6 + 3। देखो -6 + 3 एंड +9, सॉरी मल्टीप्लाई 9, ये क्या है मल्टीप्लाई। क्लियर। अब -6 + 3 करेंगे तो देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। आंसर तो हमें पता है 3 आएगा, लेकिन बड़ी डिजिट के आगे जो भी साइन होता है वो हमें यहाँ भी लगाना होता है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 9, 9 3 जा 27, तो किसका आएगा 27, माइनस का। क्लियर। 7 देखते हैं, दिस इज 6, 7 देखते हैं। आप साथ में नोट भी करते चलिएगा। देखो 12 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई -3। अब यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 19 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना मिलेगा 7, लेकिन किसका होगा माइनस का, मल्टीप्लाई बाय -3। दोनों माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, लेकिन करना क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा 21। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 -10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -12। देखो ये माइनस का 12 है, निकलने के बाद भी ब्रैकेट में से माइनस का 12 ही रहेगा। क्लियर। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा वो प्लस में आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 60 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, 12 6 72। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, -8 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -13। हमें पता है जो आंसर होगा उसमें माइनस का साइन आएगा, तो 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई 13, 32 जा 26, 6 2 13 7 जा 91 एंड 2 93। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सभी भी मल्टीप्लाई है, यहीं पर हो जाएगा। देखो 3 माइनस के साइन है, तो आंसर में भी माइनस आएगा। 7 2 जा 14 एंड 14 3 जा 42। 11 देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बीच में क्या आ गया, 0। मैंने आपको बताया था कितने भी इंटीजर हो, चाहे 1 इंटीजर हो 2 इंटीजर हो, कितने भी इंटीजर एक लाइन में गिवन हो, लेकिन उसका अगर मल्टीप्लाई 0 से हो गया है तो वहां पर आंसर भी हमारा क्या मिलेगा, 0। आंख बंद करके वहां पर क्या लगा देना है, आपको 0 लगा देना है। क्लियर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई x माइनस y, देन फाइंड। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, x मल्टीप्लाई y, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, ओके, x माइनस y मल्टीप्लाई x माइनस y। फाइंड करना है -3 मल्टीप्लाई -5। अब देखो यहाँ पर ये x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें गिवन है, x इज टू -3 एंड y इज टू -5। अब इस वाले इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, देन हमें फाइंड करना है हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखो x कितना हो जाएगा, -3 माइनस ब्रैकेट y की वैल्यू कितनी है, -5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है -3 एंड माइनस, और y की वैल्यू कितनी है, -5। ये गलती मत करना, सिर्फ एक माइनस लगा के यहाँ पर नहीं छोड़ देना है। y की वैल्यू हमें लिखनी है जो कि है -5। अब इसे सॉल्व करते हैं। -3 माइनस 5 3 जा 15 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, सिर्फ 15। क्लियर। ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ डजंट मैटर, माइनस माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, +5 -3। चलो अब इसका ब्रैकेट हटा लेते हैं, अंदर जाएगा ब्रैकेट, माइनस साइन छोड़ के जाएगा एंड +5। कितना आया, माइनस का 18 एंड +5, तो क्या मिलेगा, माइनस का 13। कितना मिला हमें, माइनस का 13 मिला। नाउ सेकेंड नंबर बी को करते हैं सॉल्व। बी में क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है -5 एंड y की वैल्यू गिवन है -3। अब सेम इक्वेशन है लेकिन वैल्यू चेंज हो गई है। अब x की वैल्यू हो गई है -5, इन दोनों को वैल्यूज को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज -5
माइनस ब्रैकेट में y इज -3 मल्टीप्लाई x इज -5 माइनस एंड वैल्यू ऑफ y इज -3। इसे सॉल्व करेंगे आगे, -5 माइनस 3 5 जा 15 एंड +3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो +3 -20 एंड +3 कितना मिला, -17। देखो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि वैल्यूज को एक्सचेंज करने पर ये जो वैल्यू आई है x मल्टीप्लाई y की, वो दोनों में क्या आई है, डिफरेंट आई है, दोनों में क्या आई है, डिफरेंट आई है। तो यही क्वेश्चन 3rd नंबर में पूछा है, फ्रॉम द अबव रिजल्ट ये दोनों जो रिजल्ट हमें मिले हैं, स्टेट इफ x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई x। देखो यहाँ पर x मल्टीप्लाई y हम इसको मान सकते हैं x मल्टीप्लाई y, और यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है तो इसको हम लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई x। तो हमारी ये वैल्यू तो आई है -13 एंड दिस इज -17, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -13 इज नॉट इज इक्वल टू -17। तो वी कैन नॉट प्रूव दिस स्टेटमेंट। ओके, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या लिख सकते हो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलो आप यहाँ पर हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 अगर हो जाता है तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 5 बाय -1, मल्टीप्लाई 5 बाय -1, मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया -1 से, तो मुझे कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। अब क्या पूछा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स कितना होगा 5 का, उसका अपोजिट साइन, तो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा -5, तो हमें आंसर भी कितना मिला है, -5। तो हमें क्या लिख देंगे इसको, यस, या फिर आप क्या लिख सकते हो, ट्रू। क्या लिख सकते हो आप इसको, ट्रू लिख सकते हो। क्लियर। तो इसको हम लिख देते हैं ट्रू या फिर यस। बी देखते हैं, बी क्या है, मल्टीप्लाई -32 बाय -1, मल्टीप्लाई करती हूँ मैं -32 को -1 से, तो मुझे कितना मिलेगा, -32 मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो प्लस का 32 मिलेगा। इज द प्रोडक्ट ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -32। अब -32 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 32 होगा, तो ये भी क्या है, हमारा ट्रू है, तो इसको भी हम यस लिख सकते हैं और इसको भी हम यस लिख सकते हैं। सी देखते हैं, मल्टीप्लाई -503 बाय 1, मल्टीप्लाई -503 बाय 1, तो कितना मिलेगा, माइनस का 503 इज द प्रोडक्ट ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ -503। -503 का एडिटिव इनवर्स तो कितना होगा, प्लस का 503, लेकिन आंसर हमें मिला है माइनस का 503, तो इसको हम लिख देंगे नो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। अब हम इसे इरेज कर लेते हैं एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटीजर। देखो इंटीजर हमें फिल करना है, -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमें माइनस का 51 मिले, तो प्लस के 51 से हम करेंगे। क्लियर। -1 मल्टीप्लाई करेंगे -25 से, तो प्लस का 25 हमें मिल जाएगा। 39 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 39 मिले, तो माइनस के 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस का 47 है, माइनस के 47 भी इधर है, तो सिर्फ +1 से आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। देखो मैं दो नेगेटिव इंटीजर लेती हूँ, -2 एंड -1, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस इंटीजर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। 3 का लोगे तो क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव ही मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा -6, तो ये क्या है, ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन। देखो हमने देखा था अगर सेम साइन हो, चाहे दोनों साइन पॉजिटिव हो या दोनों साइन नेगेटिव हो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ भी क्या लिखा है कि सेम साइन पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। इफ वन ऑफ द टू गिवन इंटीजर इज नेगेटिव देन द प्रोडक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव।
दो इंटीजर में से एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हमेशा आंसर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। 3 ट्रू थे और एक क्या था हमारा, फॉल्स था। ना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, राहुल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। राहुल स्टार्ट, अब देखो हम लेते हैं कोई पॉइंट ए, मैं पॉइंट ए ले लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। राहुल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड गोज 8 किलोमीटर ड्यू साउथ। साउथ में जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ की तरफ वो कितना गया, 8 किलोमीटर, क्लियर। देन 10 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ इन द फर्स्ट राउंड। फिर वापस से उसी वे पर कितना चला गया वो, 10 किलोमीटर। इसका पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो अब वापस से वो कितना चला गया, 10 किलोमीटर। तो यहां तक 8 तो वापस गया, लेकिन ये जो 2 जो है 2 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला। इट मीन्स अब वो कितना चल गया, 10 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर, क्लियर। इफ द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट राउंड, अब हमारा फर्स्ट राउंड का एंड पॉइंट कौन सा था, दिस वन, बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड राउंड। अब वो एक और राउंड लगाने वाला है, उसमें क्या करेगा वो, एंड सो ऑन। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विल ही बी फ्रॉम पॉइंट ए आफ्टर 5 राउंड। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड गोज 8 किलोमीटर टू साउथ एंड 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ इन द फर्स्ट राउंड। इफ द एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट राउंड बिकम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेकेंड राउंड, अब उसे सेकेंड राउंड पे लगाना है, एंड सो ऑन। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन विल ही बी फ्रॉम पॉइंट ए आफ्टर 5 राउंड। अब 5 राउंड के बाद वो कितनी दूरी पर और किस डायरेक्शन में होगा। सेम रूट आपको बार बार फॉलो करना है 5 टाइम। 1 टाइम हमने कर लिया, अभी हम यहाँ पर है। अब देखो यहाँ से पहले वो साउथ में 8 गया, देन नॉर्थ में 10 गया। अब यहाँ से फिर से साउथ में कितना जाएगा, 8, क्लियर। तो यहाँ तक मान लो, ये 2 को एक्स्ट्रा मान लो, तो यहाँ तक गया वो 8। अब वापस वो नॉर्थ में जाएगा, तो यहाँ से चलेगा, यहाँ तक आया 8, यहाँ से फिर से नॉर्थ में गया कितना, 10, ठीक है। इसी रूट पे गया है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा रूट को अलग करके बता रही हूँ, वरना वो गया इसी रूट पर है, ठीक है। तो वो 10, अब 8 तो यहाँ तक चल लिया, अब 2 इसके ऊपर गया, तो टोटल उसने 10 कवर किया। अब यहाँ पर भी ये कितना है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में। 2 राउंड उसने कवर कर लिए हैं। अब तीसरा राउंड लगाना है। तीसरे राउंड के लिए हम देखते हैं, यहाँ से फिर चलेगा वो 8 किलोमीटर। अब देखो 2 तो ये रहा, अब 8 में से हम 6 और ले लेंगे, तो 8 किलोमीटर जाएगा। 8 किलोमीटर यहाँ तक मान लेते हैं, क्लियर। और 10 वापस जाएगा, तो 10 और ऊपर गया, अब यहाँ तक 2 किलोमीटर और ऊपर गया। ये थर्ड राउंड हो गया। अब ऐसे ही वापस 4 राउंड में आएगा वो, देखो 4th राउंड में यहाँ से चलेगा 8 किलोमीटर चलेगा, यहाँ तक चला, ये एक्स्ट्रा 2 थे, और वापस ऊपर 2 किलोमीटर और जाएगा, क्योंकि वापस यहाँ से 10 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ तक 2 किलोमीटर चला। 4 राउंड उसने कर लिए। अब वापस यहाँ से वो आएगा, यहाँ से वो चलेगा 8 किलोमीटर, हम यहाँ तक मान लेते हैं, ये 2 एक्स्ट्रा मान लेते हैं, और वापस ऊपर जाएगा 2 किलोमीटर। तो ये हो गया, यहाँ तक 8 हो गया, और यहाँ तक 2 हो गया, तो 10 हो गया, क्लियर। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ था। अब इस तरह से वो 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर में इसको इसी में ऐड कर देती हूँ 2 किलोमीटर, फिर इस 2 किलोमीटर को भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, इस 2 किलोमीटर को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, और इस 2 किलोमीटर को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया, क्लियर। तो 2 2 2 2 एंड 2, तो टोटल कितना हो गया ये, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर नॉर्थ में वो पॉइंट ए से रहेगा आफ्टर 5 राउंड। पॉइंट ए से 5 राउंड चलने के बाद वो नॉर्थ में कितना रहेगा, 10 किलोमीटर। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 10 किलोमीटर इन नॉर्थ,
क्लियर हुआ? एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो, और फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको रिपीट कर दूंगी। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ मैथमेटिक क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक की क्लास थी, क्वेश्चन थे 15, 2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर जितने भी आपने करेक्ट करे होंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड 1 मार्क्स रिड्यूस्ड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और अगर उसमें से कुछ गलत होता है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, एंड 0 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर द नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन। जो नॉन अटेम्प्ट है उनसे हमें लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो 0 मार्क्स के हैं, कुछ ना तो गलत होगा ना सही होगा, तो कोई मार्क्स ना तो मिलेगा ना आपका कटेगा, तो वो आपको देखना ही नहीं है। अब क्वेश्चन ए देखते हैं, शीनू गॉट 10 करेक्ट आंसर। अब देखो इसने 10 करेक्ट आंसर दिए, तो आप इसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20। 1 का 2 है तो 10 का कितना हो जाएगा? 20। लेकिन 2 इनकरेक्ट आंसर, अब 1 इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स रिड्यूस हो रहा था, तो 2 के लिए कितना मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो टोटल उसको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 18। डिड नॉट अटेम्प्ट द रिमेनिंग क्वेश्चन। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन नहीं किए उन्हें हमें देखना ही नहीं है। क्लियर? तो उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 18 मार्क्स। बी देखते हैं, अब्दुल गॉट 8 करेक्ट आंसर। 8 करेक्ट आंसर के लिए 16 मार्क्स वो लेगा, एंड 7 इनकरेक्ट आंसर, तो 7 के लिए 7 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, तो कितने मिलेंगे उसको? 9 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट? क्लियर? नाउ सी देखते हैं, विजय अटेम्प्ट ओनली 12 क्वेश्चन। अब विजय ने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अगर उसके सारे क्वेश्चन सही होते तो उसको 24 मार्क्स मिलते, एंड गॉट 4 करेक्ट आंसर। 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 4 सही थे, तो सही मार्क्स के लिए हम पहले मार्क्स ले लेते हैं, 4 2 जा 8। अब 12 में से 4 सही हुए तो इनकरेक्ट कितने हुए? 8 इनकरेक्ट हो गए, और 8 इनकरेक्ट हो गए तो 8 मार्क्स से उसके क्या हो गए? डिड्यूस हो गए, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए कितना डिडक्ट होगा? 8 मार्क्स से उसका डिडक्ट होगा। 1 इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था, तो 8 इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा? 8। तो 8 मार्क्स ही मिले थे और 8 ही डिडक्ट हो गए, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 मार्क्स उसको मिलेंगे। क्लियर हुआ? तो एक्सरसाइज 1.3 भी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।